मसीह यस्सू के नाम में आप सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। आज जिस टॉपिक पर हम बात करना चाहते हैं वो है कि वालिदैन अपने बच्चों के लिए जो फ़ैसले लेते हैं वो उनकी ज़िंदगियों पर कैसे असरअंदाज होते हैं। जो वालिदैन अपने बच्चों की ज़िंदगियों के फ़ैसले लेने में खुदा से दुआ करते हैं, खुदा से मदद मांगते हैं, खुदा की मर्ज़ी को अपने फ़ैसलों में शामिल करते हैं, ऐसे बच्चों की ज़िंदगियाँ बिल्कुल मुख्तलिफ़ होती हैं। उनका फ्यूचर रोशन होता है, उनका फ्यूचर ब्राइट होता है। लेकिन जो माँ बाप अपने फ़ैसलों में खुदा की मर्ज़ी को दरियाफ़्त नहीं करते, उससे दुआ नहीं करते, सिर्फ़ ज़ाहिरी चीज़ों को देखकर अपने बच्चों के लिए फ़ैसले ले लेते हैं, ऐसी चीज़ों को देखते हैं जो बज़ाहिर अच्छी नज़र आती हैं, लेकिन इन चीज़ों के लिए खुदा से दुआ नहीं करते, वो अपने बच्चों की ज़िंदगियों को तबाह कर देते हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसे ही पेरेंट की मिसाल लेकर आया हूँ जिसने सिर्फ बज़ाहिर चीज़ों को देखकर अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए डिसीजन लिए, लेकिन उस डिसीजन में, उस फ़ैसले में उसने खुदा की मर्ज़ी मालूम नहीं की। उसकी वजह से ना सिर्फ उसकी अपनी ज़िंदगी बल्कि उसके बच्चों की और उसकी सारी फैमिली की ज़िंदगी बर्बाद होगी। आज हम बात करेंगे लूत के ताल्लुक़ से। जो चैप्टर मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ वो पैदाइश की किताब उसका 13वां बाब है। बैकग्राउंड ये है कि खुदा ने जब अब्राहम को बुलाया कि वो अपने नातेदारों के बीच में से निकलकर उस मुल्क में जाए जो खुदा ने उसे बख्शा था, अब्राहम अपने साथ अपने भतीजे लूत को भी ले लेता है। अब ये दोनों निकल जाते हैं। इन दोनों के पास भेड़ बकरियां होती हैं, गाय बैल होते हैं, ग़ुलाम होते हैं, आदमी होते हैं। अब इनके चरवाहों में आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है। तो अब्राहम और लूत डिसाइड करते हैं कि हम एक जगह इकट्ठे नहीं रह सकते, हम ऐसा करते हैं कि हम एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। अब्राहम उसे कहता है कि अगर तू दाएं जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा, अगर तू बाएं जाएगा तो मैं दाएं जाऊंगा। फिर मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं कि लूत ने क्या डिसीजन लिया। पैदाइश की किताब 13वां बाब और उसकी 10वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन की सारी तराई पर जो सुगर की तरफ है नज़र दौड़ाई, क्योंकि वो उससे पेशतर कि खुदावंद ने सदूम और उमोरा को तबाह किया। खुदावंद के बाग और मिस्र के मुल्क के मानद खूब शराब थी। सो लूत ने यरदन की सारी तराई को अपने लिए चुन लिया और वो मशरक़ की तरफ चला गया और वो एक दूसरे से जुदा हो गए। अब लूत ने जो डिसीजन लिया था यरदन की सारी तराई को चुनने का, ये डिसीजन सिर्फ़ उसके आंखों देखे पर था। इस डिसीजन में उसने खुदा से कोई दुआ नहीं की, खुदा से कोई मदद नहीं मांगी, खुदा के हुज़ूर झुका नहीं। उसने सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ को देखा। ये इलाके उस दौर में ऐसे ही थे जैसे आजकल के दौर में हमें डेवलप्ड कंट्रीज़, तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे अमेरिका, कनाडा, ये ममालिक नज़र आते हैं। उस दौर में ये इलाके लूत को ऐसे ही दिखाई दिए और उसने सोचा कि मेरे पास जानवर भी हैं, मेरे पास भेड़ बकरियां भी हैं और ये मुल्क भी सैराब है, यहाँ पर ग्रीनरी भी है, सब कुछ अच्छा है। उसने खुदा से पूछे बग़ैर उस तरफ जाने का फ़ैसला कर लिया। इस फ़ैसले में उसने खुदा की मर्ज़ी दरियाफ़्त नहीं की बल्कि मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ, मादी चीज़ों की तरफ ये माइल हो गया। लेकिन आप देखें बाइबल के अगले ही चैप्टर्स में आपको नज़र आएगा कि खुदा ने इसके डिसीजन का इस पे क्या, ये उसका जो डिसीजन है उस पर वो कैसे असरअंदाज होता है। सदूम और अमूरा ये इलाके खुदा की नज़र में बदकार थे और खुदा 2 फरिश्तों को भेजता है इनको तबाह करने के लिए। अब ये फरिश्ते जब इन इलाकों में दाखिल होते हैं, फाटक पर आते हैं और कलाम फरमाता है कि लूत फाटक पर ही बैठा होता है और इन दोनों को मजबूर करता है कि वो उसके घर जाएं। ये उसके घर जाते हैं, ये लूत उनको खाना वगैरह देता है। जब ये सोने लगते हैं तो उस शहर के जो लोग थे वो लूत के घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहना शुरू कर देते हैं कि ये जो 2 मर्द हैं जो तेरे पास आए हैं इनको बाहर निकाल ताकि हम इनसे हम बिस्तरी करें। खैर, फिर ये दोनों शख्स जो 2 फरिश्ते होते हैं ये लूत पर ज़ाहिर करते हैं कि खुदा ने हमें भेजा है कि हम इस सारे इलाके को तबाह कर दें। अब तो ऐसा कर, जो कुछ भी तेरा है, तेरी बीवी, तेरे बच्चे जो भी हैं, इनको तू ले और इस शहर से निकल जा, इस इलाके से निकल जा।
لوط اپنے دامادوں سے بات کرتا ہے. لوط کی 2 بیٹیاں ہوتی ہیں, وہ میرڈ ہوتی ہیں. یہ جا کر اپنے دامادوں سے بات کرتا ہے, لیکن اس کے داماد اس کی ہنسی اڑاتے ہیں. ان کی نظر میں یہ مذاق سا معلوم ہوتا ہے, تو داماد اس کی بات نہیں سنتے. یہ پھر اپنی بیٹیوں کو لیتا ہے, اپنی بیوی کو لیتا ہے اور یہ نکل جاتا ہے. لیکن وہ فرشتے, وہ جو 2 شخص تھے, وہ لوط کو یہ بتا دیتے ہیں کہ تو نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. لیکن جب یہ چلے جاتے ہیں تو خدا آسمان سے آگ اور گندک برساتا ہے, لیکن لوط کی بیوی پیچھے سے مڑ کر دیکھتی ہے اور کلام فرماتا ہے کہ ادھر ہی نمک کا ستون بن جاتی ہے. پھر لوط اور اس کی جو دونوں بیٹیاں ہوتی ہیں وہ ایک پہاڑ میں جا کر رہنا شروع کر دیتی ہیں, اور خدا اس سارے علاقے کو گندک سے اور آگ سے نیز کر دیتا ہے. پھر کلام فرماتا ہے کہ جب وہ غار میں رہتے ہیں تو اس کی دونوں بیٹیاں آپس میں یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ اب ہمارے پاس کوئی ایسا مرد نہیں ہے جو ہمارے پاس آئے اور ہم سے نسل رکھے, تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے باپ کو شراب, اپنے باپ کو مے پلاتے ہیں اور ہم اس کے ساتھ ہم بستر ہوتے ہیں. تو کلام فرماتا ہے کہ پہلے پہلوٹھی بیٹی, جو بڑی بیٹی ہے, وہ اپنے باپ کو مے پلاتی ہے اور وہ اس رات کو اپنے باپ سے ہم بستر ہوتی ہے اور وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد اس کی جو چھوٹی بیٹی ہے وہ اگلی رات کو اپنے باپ کو مے پلاتی ہے اور اس سے ہم بستر ہوتی ہے اور اس سے وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے. اب دیکھیں لوط نے جو ڈیسیژن لیا تھا یردن کی ساری ترائی کو پسند کرنے کا, اس ڈیسیژن میں اس نے خدا کی مرضی معلوم نہیں کی. خدا اپنے اس فیصلے میں خدا کی مرضی کو دریافت نہیں کیا اور اس کی ساری زندگی برباد ہوگی. اس کے جو 2 داماد تھے وہ بھی اس شہر کی ہلاکت میں ہلاک ہو گئے, آگ اور گندک میں وہ بھی جل گئے, اور اس کی جو بیٹیاں تھیں وہ آپ سوچ لیں کہ بیوہ ہو جاتی ہیں. پھر لوط کی اپنی وائف وہ نمک کا ستون بن گئی, یعنی کہ لوط کی جو اپنی ازدواجی زندگی تھی وہ بھی خراب ہوگی. اور تیسرا اثر جو اس کے فیصلے کا یہ ہوا کہ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسے رشتے میں آ گیا جو غلط تھا. یہ لوط کے فیصلوں کا اس کی زندگی پر اثر ہوا. تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں, میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ اپنی لائف میں اپنے بچوں کے لیے یا اپنے لیے کوئی ڈیسیژن لیں, کوئی فیصلہ لیں, تو آپ اپنے ہر فیصلے میں خدا کی مرضی کو دریافت کریں, اس کے سامنے جھکیں, اس سے دعا کریں. خدا کی جو مرضی آپ کے لیے ہوگی وہ بہترین ہوگی. ظاہری چیزوں کو دیکھ کر بظاہر جو آپ کو اچھا نظر آتا ہے اس کو دیکھ کر کبھی دھوکہ نہ کھائیں. لوط کی طرح ایسا نہ کریں جیسا لوط نے کیا. اس کا جو ڈیسیژن تھا وہ صرف اس کا آنکھوں دیکھے پر تھا, بلکہ ہمیں آنکھوں دیکھے پر نہیں بلکہ روح کے مطابق چلنا ہے. اپنے ہر ڈیسیژن میں خدا کی مرضی کو شامل کریں. آپ کی زندگی بھی اچھی گزرے گی اور آپ کے بچوں کا فیوچر بھی روشن ہوگا. خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ میں سے ہر ایک کو برکت دے. آمین.